और मूर्ति भी 500 साल पुरानी मूर्ति है। अगर भगवान की मूर्ति जा रही है तो आदमी बताओ सेफ खड़े। अजी हमारी तो गांव की आत्मा ही है। अब कोई आदमी को मसा आत्मा ही ले जाता ना, वो आदमी निराधार हो जाए। एक आदमी एक हाथ से उठा भी नहीं सकता। 8 महीने में 9 चोरी, तो ये प्रशासन की तो नाकामी है। अगर ये पहले गांव इकट्ठे हो जाते पहली चोरी पे ही, तो आगे की घटना ही नहीं होती। और अभी ठाकुर जी भी थोड़ा कलयुग का वो भी मजा ले रहे हैं। नास्तिक आदमी इन मंदिर में प्रवेश होके और 5 सेकंड मूर्ति का देख लियो ना, तो वो भी हरे कृष्णा करके निकलते। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ झुंझुनू जिला के अंदर ही उदयपुर वाटी, और उदयपुर वाटी के अंदर एक गांव है, केट गांव है। केट गांव के अंदर मैं बताना चाहूँगी कि भाई आप चोरी तो बहुत सारी देखी है। कई के घर में चोरी हो जाए, कोई के इकट्ठे हो जाए, दुकान पर हो जाए, कोई के शोरूम हो जाए, पर चोरा की इतनी हिम्मत बढ़ गई, चोरा का इतना हाथ बढ़ा होगा कि भगवान की मूर्ति है चुरान लागो, पतो को नहीं भगवान का बनाया, भगवान का इजा भेजड़ा, आप भगवान के साथ में ही इतनो मतलब देखा तो भाई पाप करन लाग रहा। बताऊं तो भाई राधा कृष्ण जी की मूर्ति ही, और राधा कृष्ण जी की मूर्ति अष्ट धातु की, और अष्ट धातु की मूर्ति है। बाबी जाऊं उठा के लेगा। बतायो जाए है कि भाई यह मूर्ति आज नहीं 200-300 मतलब कई सालों मंदिर के अंदर मूर्ति विराजमान है। और यो लोग इजा लगाएडो हो, ये लोक नक्की तरीका उखाड़ो है, बोल्टू वगैरह तो इजा खोलिया को नहीं। तो गणमान्य लोग इड़ा का जो पूजा पाठ करी ही पुजारी जी ही बनो, आप बातचीत कर सा जान सा कि भाई पूरा मामलो क्यों हो, कब आन पतो लाग्यो। जी नमस्कार। नमस्कार खुशबू जी। यह घटना 27 तारीख रात की है। नरसिंह जी को मंदिर है, यो 500 साल पुराना मंदिर, और मूर्ति भी 500 साल पुरानी मूर्ति है, और अष्ट धातु की मूर्ति है। भी कोई मोल नहीं है, अनमोल है। प्रशासन से मैं गुजारिश है, गुड्डा थाना में गया था, एसपी सीए साहब आया था और कार्रवाई करी है। कार्रवाई करने के बाद में आज मैं दोबारा यापन एसपी साहब को गया हाँ झुंझुनू बड़जाई व्यापन दे के आया हाँ कि माने जल्द से जल्द जन्माष्टमी का पर्व पहले मान हमारी मूर्ति सम्मान सहित मिले। देखियो जा तो भाई चोरी करीन बाकी इतनी हिम्मत होगी कि मंदिर तक पहुंच का। वो तो देखो कलयुग है, अगर भगवान की मूर्ति जा रही है तो आदमी बताओ सेफ खड़े। तो प्रशासन कन थे गए तो के कुछ अपील करी प्रशासन को, के कुछ खड़ो हो, के कतो के रुझान हो। गांव का सरपंच साहब भी गया था, गणमान्य आदमी भी गया था, उप सरपंच जी भी गया है, सब आदमी गया, 30-35 आदमी गया हमें। एसपी साहब मानिए ये आश्वासन दिया है कि जन्माष्टमी का पूर्व से पहले मूर्ति थाने सम्मान सहित मिलने की कोशिश करा। अगर मान नहीं मिले तो फिर बाद में जन्माष्टमी को पर्व मनाओ। जब चोरी हुई तो चोरी को कब थाने पतो लाग्यो, बीका बाद में थारे स्तर पर थे के कुछ करियो है। मार्कन चोरी जी रात्रि हुई, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे राम गोपाल जी गुप्ता और अपने बाबा जी और भाई योगेश जी के माध्यम से सूचना मिली थी। बोले ऐसा ऐसा का मामला हो गया, तो जल्द से जल्द मंदिर प्रांगण में पहुंचे थे और प्रशासन को सूचना दी गई थी। यहाँ देखे मौके पर आए तो वास्तविक रूप से चोरों ने क्या है कि मूर्तियाँ यहाँ से गायब थी। प्रशासन आया है सूचना के ऊपर, और यहाँ से फिंगरप्रिंट वगैरह भी यानी कि और बाकी मोबाइल ट्रैकिंग के माध्यम से, डॉग स्क्वाड के माध्यम से जितनी जो भी उनको सूचना लेनी थी, ये हमने पूरा सहयोग दिया है। उनको सूचना संग्रहित करके लेके गए हैं। उसके बाद में यानी कि हम एसपी साहब के पास भी जाके आए हैं। अभी तो 8 पंचायतों के सरपंच केड पंचायत के साथ या 8 जो लोकल यहाँ के पंच हैं वो भी इकट्ठे होके गए हैं, और एसपी साहब को ज्ञापन दिया है कि या तो जन्माष्टमी के पावन पर्व पे यहाँ शोभा यात्रा का आयोजन होता है और गोगा जी का मेला लगता है। तो प्रशासन को चेता दिया है हमने कि अगर 7 तारीख जन्माष्टमी से पूर्व अगर हमारे को मूर्तियाँ वापस नहीं मिली हमारे मंदिर में, तो हम उस शोभा यात्रा को वहीं पे 1000, 2000, 5000 लोगों के साथ बैठ के और धरना देंगे। जब तक प्रशासन हमारे को कुछ नहीं कहेगा, जब तक उस धरने को समाप्त नहीं करें। देखियो जा तो कोई सीसीटीवी कैमरा भी इनके आसपास में, सीसीटीवी कैमरा कोनी बार सरपंच जी को भी अवगत करा दिया, लेकिन नहीं हो पा रहा। अब क्या कारण है क्या नहीं करना वो तो विधायक जाने और सरपंच जी जाने। फिर भी मान लो भाई काफी सारा लोग दूर दूर जा मंदिर पर आवे ही भाई, मंदिर पर जो भी अपनी तरफ दान दीबा दानों भी थे, कभी कोई कोशिश करी कि भाई दान आयोडा भी यहाँ पर लगवा दें। नहीं इतना कुछ है नहीं, बाकी आते हैं लोग यानी कि आस्था के माध्यम से और लोग जाते हैं। ऐसा कोई दान पेटी वगैरह हमने यहाँ मंदिर में लेने के लिए रख भी नहीं रखी है। हाँ जी नमस्कार। पूजा पाठ आप ही करोगे? हाँ पूजा मैं ही करूँ। सुबह लेके शाम तक कितनी देर थे जा मंदिर में देव हो कना सी थे रात ने गया? हाँ मैं सुबह बोर में आयो 4:10 पर। 4:10 पर आने से ई गेट को ताड़ो बंद हो, ताड़ो खोल के या ने बोल जलायो मैं। बोल जलाने से मैं यहाँ सामने के अंदर में
ठाकुर जी के लाइट जल रही है और ये कुंवाड़ पूरा खुला ही, यो पर्दो यहाँ को यहीं लाग रहा है। तो मैं तो डर गया। फिर मैं गया 7 फुट आगे में, 7 फुट आगे में जाने से देखता हूँ तो वहाँ मंदिर में नहीं है, ठाकुर जी का स्थान दोनों का दोनों मूर्ति गायब है। तो मैं डर गया। मैं डर के दौड़ करके मैं गया, हमारा ये 3 भाइयों का घर है, वहाँ इनको सबको बुलाया। उसके बाद में हम लोगों ने इकट्ठा हो गया, सरपंच आया, गांव वाले भी आए। अजी हमारी तो गांव की आत्मा ही है। अब कोई आदमी के मासा आत्मा ही ले जाता ना, वो आदमी निराधार हो जाए। 1.5 फुट की अष्ट धातु की मूर्ति एक आदमी एक हाथ से उठा भी नहीं सकता था, और ऐसी मूर्ति को उठा करके ले गए। न तो प्रशासन ध्यान दे रहा है और गांव वाले भी उतने जागरूक नहीं है। सीधी बात बताऊं, दोनों का जागरूक होना जरूरी है, तभी जाकर के अपन सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। 8 महीने में 9 चोरी, तो ये प्रशासन की तो नाकामी है ना। और एक चोरी में भी खुलासा नहीं हो पा रहा, 1% भी आभास ही नहीं लगा पा रहे कि चोरी कहाँ से करी, किसने करी, क्या हथियार यूज किए, क्या नहीं किए। यानी कि जिम्मेदारी नहीं है कोई प्रशासन। FIR करवा दी। FIR तक ही मामले उलझ के रह जाते हैं, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं करती है। अगर ये जैसे आज अपने मूर्ति चोरी पे जो सारे गांव इकट्ठे हुए हैं, अगर ये पहले गांव इकट्ठे हो जाते पहली चोरी पे ही, तो आगे की घटना ही नहीं होती। तो गांव की भी कमियां है कि जागरूक तो अपने को ही रखना पड़ेगा भाई। खुद को मरे स्वर्ग मिलता है, दूसरे को चाहे प्रशासन को उलाना दे दें, चाहे किसी अन्य जनप्रतिनिधियों को दे दें, लेकिन स्वयं भी तो हम जिम्मेदार है ना। हम कहाँ तक सही हैं वो तो अपने को भी देखना चाहिए। अभी आपने साथ में काफी सारी महिलाएं। हाँ जी, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। अड्या का ही हो या दूर? नहीं नहीं, मैं उड़ीसा से आई हुई हूँ। तो ये परसों रात को 10 बजे तुम्हारे चाचा जी मतलब ठाकुर जी को सुला के और गेट उट बंद करके गए हैं, और सुबह 4:10 पे आके जब इन्होंने मंदिर खोला तो देखा कि सभा मंडप का कवाट खुला है और ठाकुर जी नहीं है। तो इन्होंने फिर हल्ला किया, तो हम सबको ही आए दौड़ के देखे, तो सबका मन मतलब बहुत ख़राब हो गया कि अभी जन्माष्टमी की सब हमारे बच्चे तैयारी कर रहे थे। क्या कुछ कहना चाहोगे जितने भी लोग देख रहे हैं? कहना तो हम यही चाहते हैं दीदी कि बस हमारे ठाकुर जी मिल जाएं, हम लोग इतना ही चाहते हैं। और जो ले जाने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पर अभी ठाकुर जी भी थोड़ा कलयुग का वो भी मजा ले रहे हैं। क्या क्या होता है? हाँ, क्योंकि ये लीला तो उन्हीं की रचाई हुई है ना। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। आज चोरी हुई है, चोरी में थे की नजरिया देखो, चोरी बहुत सारी हुई है। देखा थोड़ा दिन पहले भी हुई, 8-7 महीना में 8-7 चोरी होगी, और मंदिर में चोरी हुई है। तो थे कि कुछ बोलना चाहोगा? कम से कम भगवान ने तो बख्शा। और हमारी आज तक मतलब कि जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी की हमारी बहुत ज़ोर ज़ोर से तैयारी हो रही है, ज़ोर ज़ोर से। तो एकदम से यहाँ रहेगी ठाकुर जी को नहीं तो मैं जन्माष्टमी क्या मनाऊंगा। चोरी हुई ही मारा मंदिर में, जो को संग ले गो बजा बड़ा दो ना, इतना बड़ा बड़ा पाव पाव का ना तामा का धतूरा का हा बन लेगा। 8 मूर्ति का नहीं पड़ा हा, को मूर्ति 8 भगवान का नहीं पड़ा। जो उठा के लेकर गया ना, जब वो मूर्ति देख लियो बिका रुपया ज्यादा बढ़िया उठा जना, वो चला के ओजू आकर वे मूर्तियां ने लेकर गए हुआ है। अच्छा, पहली भी जा चोरी हुई 2 महीना का तले लेकर गए हुआ है। चोरी हुई हमारे मंदिर में, जब रिपोर्ट कौन कराया मैं डर गा। अभी देखा तो आपने साथ में यात्री ही अनु आपा बातचीत करांगा। नमस्ते, राम राम। कहाँ से आए हो? मैं ओडिशा सोनपुर से आया हूँ। क्या नाम आपका? रमेश कुमार अग्रवाल। कब से जुड़े हुए हो इस मंदिर से? मंदिर में अपना पिताजी का 200 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, हम लोगों का कुल देवता है। ये हम लोग मंदिर को 40 साल बाद में आया हूँ घूमने के लिए। 40 साल बाद में? हाँ, बीच में आते रहते हैं पिताजी लोगों। मैं आया हूँ 40 साल बाद ही। जब देखा तो कुलदेवी अपना नहीं है मंदिर का, बहुत मेरे को अफसोस हुआ है। अभी आपने साथ में जो केट ग्राम पंचायत है बिका सरपंच जी भी आ गए, बनो भी आप बातचीत कर सकें कि भाई ये के कुछ बोलना चाहे। अब थे मंदिर की चोरी की बात करिए, देखो मेरा रोंगटा खड़े हो गया। रोंगटा खड़े हो गया था। केट में तो बहुत ही ज्यादा चोरी हुई कुछ दिन पहले। इतना ज्यादा दुखी। हाँ, और इससे पहले भी मंदिर से पहले बैक टू बैक महीनों मारे निकले, एक 20 से पहले एक चोरी हो जाए। और जितनी भी चोरी हो रही है ना, वह गरीब परिवारों को हो रही है, या तो कोई आपका शादी बच्ची की शादी को सामान इकट्ठो कर रखे है बीके घर चोरी हो रही है, या कोई बात बनना जा रही है बीके चोरी हो रही है। और प्रशासन के मतलब सिर पर जू भी कौन रहेंगी रही, एक सिंगल चोरी को आज तक जो है मतलब चोर कौन पकड़ा गया। और या तो हमारे गांव की आत्मा ही मतलब कम से कम 500-700 साल पुरानो वो मंदिर है यो मंदिर। और अब कृष्ण जन्माष्टमी आबाड़ी ही भी पर प्रोग्राम हो तो
लोग प्रसाद ग्रहण करता। आसपास की पंचायतों का लोग भी इससे पीड़ित है। आज मैं एसपी साहब का ज्ञापन देने गया तो सगड़ा सरपंच गया हमारे साथ में, सिर्फ इसलिए कि बाकी से की आस्था जगी है इन मंदिर के साथ में जुड़ेड़ी है, मूर्तियों के साथ में जुड़ेड़ी है। नास्तिक आदमी इन मंदिर में प्रवेश होके और 5 सेकंड मूर्ति का देख लियो ना तो वो भी हरे कृष्णा करके निकलतो। और ई विषय में मैं अब प्रशासन ने यह अवगत करा के आया हाँ कि जन्माष्टमी से पहले ससम्मान ये मूर्ति मंदिर में स्थापित हो जानी चाहिए। नहीं होगी तो चाहे माना जीवन मरण की नौबत आ जाना तो बिकली भी त्याना चाहिए, आंदोलन करना पड़े, या हमारी महिला पुरुष बच्चा सारा जगह है सड़क पर जाके बैठा हमें। और थारे चैनल का जितना भी दर्शक है वह दर्शकों से भी मैं विनम्र निवेदन करूं थे हमारे गांव की सहायता करो। और प्रतिफल वो धर्म को काम है, इनको आशीर्वाद थाने भी मिलेगो और गांव ने भी मिलेगो। आपकी जो सारी जो मनोकामनाएं में पूरी होगी। पाखंड रचना एक अलग बात है, लेकिन ये तो वास्तविक रूप से इतनी ऐतिहासिक मूर्तियां चोरी हुई है अष्ट धातु की, प्राचीन काल से इस मंदिर में स्थापित थी और आज जो है ये मंदिर बिना मूर्ति का है। और मैं तो महीनों ही कोने बैठी आकी गई कोई यादव शायद यादव हाँ, ही यादव, हाँ, बाकी चोरी होगी हाँ, 10-12 लाख की। बेटी को भी लेके चला गया, खुद को लेके चला गया। ये तरीका चोरी करी गई कि यानी कि भाई बता भी कौन सका, क्योंकि बिल्कुल जंगलान दो जंगलान उखाड़े। बीडानी में 2 चोरी होगी यादवां के। 20 से पहले एक और यादवां का है, वहाँ का चोरी हुई। 20 से पहले एक जांगीड़ है खात्या की ढाणी है बड़े पास में, बांग घर चोरी हुई। बीक के बाद में 28 मुस्लिमा का घर है ना, रियाजुद्दीन आंक घर चोरी हुई। आंक भी जो है बच्ची का सामान वगैरह वह सारा ले गया। बीक के बाद में एक और चोरी हुई हमारे महाजरा के घर, वह शादी में गए रहा और आया और जब सुबह उठा तो मैंने चोरी को पतो चलो। और आ चोरी तो आत्मा पे चोट होगी, गांव को नाक काट ले गया। को लगे कि भाई कोई चोर है वो कोई दूर को तो कोई आसपास कोई चोर उसका जो भाई पतो है कि कनासी मंदिर का भाई पट बंद हुई ही कनासी खुली ही। प्रशासन ने कौन रोक रखे है? अगर मेरे पे शक है तो पहले मन घेरे उठा के गांव में, अगर कोई पे भी शक है ना तो मैं तो कोई आडा को नहीं आवा भी गए। अगर प्रशासन ने मैं कटे ब्रेक लगा रहा वहाँ, कोई रोक कर रहा वहाँ कि थे इका हाथ मत गालो तो यो कोनी हो उसका, मैं तो कहा कि कोई भी थाने जन जी पे संदेह है और बिन पकड़ो और जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है वो करो। माने तो हमारी चोरी को रिजल्ट चाहिए। गरीब आदमी का चोरी हो रही है, अरे डीपी चोरी, तार चोरी, ये तो मैं थाने बताऊँ तो थे सोच कौन से कोई इतनी रिपोर्ट है। तो लिस्ट बना के अगर चैनल पर दिखाओगा तो अफसोस करेगा। भैंस ढांडा बकरी ले गया, डीपी ले गया, तार ले गया, कोई दिन आदमी ने उठाव लग जाएगा। उठे ही है आदमी। इन्हें देखते है मैं विधायक से भी गुहार लगाई। विधायक माने सीसीटीवी का कैमरा का पीछा दिया है, वह जल्दी ही लाग जाएगा शायद, है ना। माना 1.5 महीना में जब भी बहुत सरकारी प्रक्रिया हुआ है वह पीछा लाग जाएगा। लेकिन प्रशासन को जो वो काम है जब सीसीटीवी न हुआ है, पहले कौन सा कैमरा होता जी? और अब तो कैमरा होता हुआ भी कोनी पकड़िया जा रहा चोर है, यह चीज भी सामने आ रही है। जाके पैर ना फटे बिवाई, वो क्या जाने पीड़ पर आई, है ना। जी के घर में चोरी हुआ 100 रुपया पड़ जाए तो 4 बार सिर कुच रहा आदमी, लाखों रुपया का सामान ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि भाई 2-3 दिन का है लगभग थाने कोई यहाँ को अनजान आदमी जो थारा हूँ यहाँ अजीब कोई बात करते है जो थाने यहाँ लगे हुए कि भाई कठे ना खड़े थारे दिमाग में यहाँ क्लिक हुई हुई है कि भाई यहाँ कहीं बात करिए थाने कोई अनजान आदमी अड़े आयो है, कोई भी है को मैं छोड़ के जाऊँ तो बेटी में की पर शक करूँ बताओ? कोई इंसान को नहीं उड़े ना खाली में भाई थानिया लगे कि यो थोड़ा सो यहाँ की ना कोई इंसान आयो को नहीं। मैं घर घर का धूप बत्ती करने के लिए जाऊँ, आ जाऊँ, पूजा कर आऊँ, और बाकी कोई आदमी आयो ही को नहीं उड़े। मैं यहाँ के बताऊँ? अभी जो चोरी हुई है भाई थे भी जा आया और ये हसलसर का सरपंच ही तो थे के कुछ कहूँगा। मैं ग्राम पंचायत हसलसर को सरपंच हूँ। केट ग्राम पंचायत हमारा नज़दीक ही है बिल्कुल। तो बड़ो अफसोस बड़ो दुख होयो माने ये चीज़ को। मैं भी उरे दर्शन करना हूँ और पंचायत का लोग बाग भी खूब आए हैं, आसपास की पंचायतों का भी आए हैं। आज हमारे साथ एसपी साहब ने ज्ञापन दे के आए हमें, बठे भी बहुत हर पंचायत का सरपंच गए हैं। और केड में तो बड़ो बुरो हाल हो रहा है। पिछले दिना हमारे गांव में भी चोरी हुई, बको पिकअप को वीडियो में देखे आए होशियाई ने खुद जाके। वो पिकअप को पतो कौन सा लियो अब तक कौन लगा क्या पतो। और अब तक चोरी को कोई खुलासो को नहीं, कम 10 लाख रुपया को सामान लेगा वह।
तो प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। और तो वीडियो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।